नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन आज हम लोग एक हॉरोस्कोप रीडिंग करेंगे और इस हॉरोस्कोप से हम लोग जनरली मेन लेयर की इनकी जो हेल्थ है उसके बारे में विचार करेंगे। हेल्थ में क्या दिक्कत आ सकती है, वो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, उसकी जो मेन इफ़ेक्ट रहेगा वो कितनी दूर तक रहेगा, ये सब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस हॉरोस्कोप से। तो इस हॉरोस्कोप की डिटेल पहले बता देता हूँ। जो लोग आप हॉरोस्कोप बनाना चाहते हैं, खुद भी एनालिसिस करना चाहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म की डेट जो है वो है 10 नवंबर 1951। 10 नवंबर 1951 रात के 10:30 बजे। प्लेस है आपकी काशीपत्तनम और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो हॉरोस्कोप निकल रही है ये कर्कट लगन के निकल रही है और मीन राशि के निकल रही है। कर्कट लगन और मीन राशि कॉम्बिनेशन बनती है मून और जुपिटर की। अगर कर्कट लगन के जातक बनते हैं, मैंने पहले भी हॉरोस्कोप टीचिंग में आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी जातक कर्कट लगन या कर्कट राशि के बनते हैं तो इनके शरीर में पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मून जो है वो पानी को डोमिनेट करते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर मून अच्छी हो तो शरीर में पानी के बैलेंस ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मोटापा आ सकता है। मून अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। इस तरीके का इनका जो शरीर है वो हमें देखने को मिलती है। ऐसे लोग जनरली थोड़े से शॉर्ट हाइट के होते हैं। फेस की जो बनावट होती है वो गोलाकार में होती है और खूबसूरत होते हैं। और मीन राशि वालों की जो कैरेक्टरिटीज़ होती है, ये अपने ही अंदर ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहते हैं, थोड़ा छुप के रहना या थोड़ा हिडन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने बारे में खुल के लोगों को बहुत ज़्यादा बताने में भी ऐसे लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिटीज़ रहती है लग्न और राशि से। तो दोनों इसी तरीके का कैरेक्टरिटीज़ इनमें भी होनी चाहिए। और लग्न और राशि की जो कैरेक्टरिटीज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए इनमें, क्योंकि इनकी अगर आप लोग देखेंगे जो इनके राशि है मीन राशि, वहाँ पे चंद्रमा के साथ जुपिटर भी बैठा हुआ है। जुपिटर जो है इसी घर के मालिक भी है। ठीक है, राशि की जो मालिक है वो जुपिटर ही है, वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। और मून के साथ भी बैठा हुआ है जो लग्न के लॉर्ड है। इस तरह से भी अगर देखें तो राशि लॉर्ड और लग्न लॉर्ड एक ही साथ बैठा हुआ है। तो राशि और लग्न की ये दोनों मिल के जो कैरेक्टरिटीज़ बनती है वो इनके अंदर ज़्यादा होगा। थोड़ा पहले हम लोग ओवरऑल एक बार हॉरोस्कोप को देख लेते हैं, फिर पर्टिकुलरली इनके सवाल की ओर हम लोग जाएंगे। सेकेंड हाउस में हम लोग देखेंगे मार्स के साथ केतु बैठा हुआ है, जिसे साधु सर्प जोग कहते हैं। इस तरीके का अगर जोग बन जाए तो वो हाउस डैमेज होते हैं। सेकेंड हाउस कौन सी भाव होते हैं? सेकेंड हाउस होते हैं कैश बैलेंस के, जो हम लोग लिक्विड मनी जमा करते हैं ना, बैंक में रखते हैं अपने साथ, वो सारी चीज़ों की जगह, वाणी की जगह, जो हम लोग भाषा प्रयोग करते हैं, बातें करते हैं, उस चीज़ की जगह। और तीसरी ये जो चीज़ है ये है हम लोगों की मारक हाउस। ठीक है, सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस मारक भाव रहते हैं। तो यहाँ पे ये जोग अशुभ जोग है, ये खराब जोग है, ये अगर बन जाती है तो ये हाउस को डैमेज करते हैं। पहले तो लिक्विड मनी रखने में दिक्कत आ जाएगी। आप जो भी जिनसे भी बातें करेंगे, लोग आपकी बातें ज़्यादा बुरा मान जाएंगे। आप किसी की भलाई के लिए भी बोलेंगे तो ख़राब मान लेगा। इस तरीके का प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आती रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी होती है सेकंड हाउस, मारक हाउस, वहाँ पे मार्स और केतु की ये दोष बता रही कि आपकी जो सेहत रहेगी वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ हो सकती है। गले से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है, नी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है, पैर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके का प्रॉब्लम आपके आना जो है पॉसिबिलिटीज़ हमें सेकेंड हाउस में देखने को मिल रही है। और मार्स जो है आपके, अगर हम लोग देखें तो मार्स जो है आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। 6, 7, 8, 9 और 10th हाउस का भी लॉर्ड है। तो मार्स जो है आपके 10th और 5th हाउस का लॉर्ड है और सेकेंड भाव में बैठा हुआ है, जिनके कारण आपकी जो ये जो सेकेंड भाव में बैठा हुआ है इसकी इफ़ेक्ट कम हो जाएगी, उतनी बुरी इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो 5th हाउस होते हैं वो होती है 6 हाउस की 12 हाउस। थोड़ा धीरे धीरे समझिएगा तो आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी और क्या होगी, हॉरोस्कोप रीडिंग में जो मज़ा है वो भी आप ले पाएंगे। 6 हाउस जो होती है वो बीमारी की जगह होती है, और जो सेकेंड हाउस जो मारक हाउस है वहाँ पे अगर नेगेटिव कनेक्शन बनती है तो बीमारी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। ठीक है ना, हड्डी से जुड़ी हुई
ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मार्स वहाँ पे बैठा हुआ है। तो जब भी ये 5th हाउस का लॉर्ड हो गया, ये 6th हाउस की 12 हाउस है, मतलब 6th हाउस आपकी बीमारी देती है और 5th हाउस उसकी रिकवरी करते हैं, उसे क्योर करते हैं। तो उस हिसाब से ये जो प्रॉब्लम आएगी इनकी ज़िंदगी में वो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी या उससे रिकवरी इनको जल्दी मिल जाएगी। तो 2nd हाउस से मुझे हम लोगों को जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली थी सेहत के मामले में, वो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, मीडियम टाइप की दिक्कत रहेगी। 3rd हाउस में वेनस और सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न की अगर इंडिविजुअल बात करें, वेनस और सैटर्न दोनों ही फ्रेंडली प्लैनेट है, तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन बन रही है इससे कोई ख़राब नहीं, बहुत ही अच्छी शुभ साइन होगी। 3rd हाउस जो होती है वो भाई और बहन की जगह होती है, तो इनके वेनस जैसे फीमेल प्लैनेट है तो इनके बहन रहने का कनेक्शन हमें जोरदार देखने को मिल रही है। छोटी मोटी टूर और ट्रैवल इनके बहुत आएगी। 3rd हाउस में जो होती है वो एक्सपेंशन ऑफ लाइफ की जगह है, एक्सपेंशन ऑफ लाइफ। हम लोग इस हॉरोस्कोप में ना ज़्यादा हेल्थ, सेहत, आयु, ये सब की ज़्यादा हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इनके पर्टिकुलरली सवाल जो है वो सेहत से जुड़ी हुई है। तो 3rd हाउस जो होती है एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, ये जो सैटर्न है ये लॉर्ड बनते हैं आपकी ये दो घर के, जो है एक 7th हाउस मारक भाव और 8th हाउस जहाँ से हम लोग डेथ होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार पहले कहा है कि किसी भी हॉरोस्कोप में अगर 1, 3, 8 का कनेक्शन बन जाए तो ऐसे लोग चाहे कितनी भी बीमारी आए, कितनी भी मुसीबत आए इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक जीते हैं। इनकी जो आयु है बहुत लंबी होती है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 8th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। क्या 1st हाउस की भी कनेक्शन मिलती है? अगर मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। अब मून जो है, जो सैटर्न जो है वो कौन सी स्टार में बैठा हुआ है? सैटर्न जो है वो अगर हम लोग देखेंगे, दूसरी पिक्चर में चलते हैं तो हम लोग को पता चलेगा। सैटर्न जो है वो बैठा हुआ है हस्ता नक्षत्र में। हस्ता जो होती है वो मून के नक्षत्र है, तो हस्ता नक्षत्र में मून सैटर्न बैठा हुआ है 3rd हाउस में, 8th हाउस के मालिक है। फिर से बता देता हूँ, सैटर्न जो है वो मून के स्टार में बैठा हुआ है, 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस का लॉर्ड है, और मून जो है वो 1st हाउस की ओनर भी है और 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो सैटर्न से हमें कनेक्शन क्या क्या मिल रही है? 3 मिल रही है, 8 मिल रही है, 7 मिल रही है, 9 मिल रही है और 1 मिल रही है। और यहाँ से हमें जो पॉजिटिव हाउस देखना है 1, 3, 8, साथ में 9 भी पॉजिटिव है हेल्थ और आयु के मामले में। तो 1, 3, 8 का कनेक्शन तो हमें 3rd हाउस में मिल रही है। देखिए 1, 3, 8 का जब आप कनेक्शन ढूंढेंगे तो आपको ये इसी तीनों घर में ढूंढना है, 1st हाउस, 3rd हाउस और 8th हाउस, ये तीनों घर में बनना चाहिए ये कनेक्शन, तो ये इफेक्ट देगा। तो 3rd हाउस में हमें कनेक्शन मिल गई 1, 3, 8 की। तो चाहे कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी प्रॉब्लम आए, पता नहीं है कितनी है, जब हम लोग 6 हाउस की एनालिसिस करेंगे तब हम लोग पता चलेगा कि ये कितने बीमार है, किस तरीके का बीमार है। लेकिन चाहे कोई भी हो, या आप स्वस्थ ही रहे, आपकी जो आयु है वो बहुत लंबा होगा, आप बहुत दिनों तक जिएंगे, ये 100% कन्फर्म हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। वेनस जो है वो अगर हम लोग देखेंगे तो वेनस जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड है, और एक अच्छी इंडिकेशन मिली। 4th हाउस का भी लॉर्ड है जो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, ये भी पॉजिटिव भाव है। तो ये सारे जो भाव है ये पॉजिटिव आ रही है 3rd हाउस में। 3rd हाउस आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण आपकी आयु जो है, परमायु जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उसमें कोई दोहराए नहीं है। सूर्य 4th हाउस में आपकी सन बैठा हुआ है, ये सन जो है नीच का है, क्योंकि मेष राशि में सन उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। और ये जो है सन जो है आपकी लॉर्ड बनते हैं 2nd हाउस की, तो नीच के बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो जिनके कारण आपके घर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी माता से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है आपकी ज़िंदगी में, जिसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। घर या माँ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। 5th हाउस में आपकी जो है मरकरी है। 5th हाउस जो होती है बुद्धि की जगह होती है, इंटेलिजेंट की जगह होती है, वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी जो है 12 हाउस की लॉर्ड है, मरकरी जो है आपके 3rd हाउस की लॉर्ड है, और ये बैठा हुआ है 5th हाउस में। तो ये एक अच्छी कनेक्शन होगी 3rd और 5th की। तो आप जो इंटेलिजेंट है आप काफ़ी हाई इंटेलिजेंट होंगे। और 5th हाउस का लॉर्ड का 5th हाउस में बैठा हुआ है 12 हाउस का लॉर्ड, तो किसी कारण आपकी जो इंटेलिजेंस है वो विदेश तक भी जा सकती है।
विदेश तक भी पहुंच सकती है। मतलब किसी भी तरीके का आप काम काज ऐसे ज़रूर कर सकते हैं जिनके कारण आपकी जो इंटेलिजेंस की जो आप कह सकते हैं फेम हो या सक्सेस हो, बाहर तक फॉरेन कंट्री तक भी जाने का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि थर्ड हाउस भी ट्रैवल की जगह है, छोटी मोटी ट्रैवल, और 12 हाउस तो लॉन्ग ट्रैवल है, फॉरेन ट्रैवल जैसी बात है। तो ये सब कुछ हमें 5th हाउस से मिल रही है। 6th हाउस आपकी खाली है, लेकिन 6th हाउस की जो लॉर्ड बनती है वो होती है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर होती है, जो जुपिटर आपकी बैठा हुआ है 9th हाउस में, और किसके साथ? मून के साथ। मून पानी से रिलेटेड जुड़ी हुई प्लैनेट होती है, और जुपिटर जो है आपकी स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये समझ लीजिएगा कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसकी कारकता मैं बताता हूँ अभी। और जुपिटर जो है खाने पीने से जुड़ी हुई या वेट को कंट्रोल करने वाली प्लैनेट है। तो 6th हाउस की लॉर्ड 1st हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। यहाँ से हम लोग नेगेटिव ढूंढेंगे। क्या नेगेटिव ढूंढना है? कि 6th हाउस की लॉर्ड 1st हाउस से कनेक्शन कर रही है, एक साथ बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगी? ये आपको बीमार करेगी। 1 6 10 12, ठीक है, ये कनेक्शन अगर किसी भी घर में बैठ जाती है, 8 उसके साथ 7 2, ये सब कुछ जो नेगेटिव प्लैनेट है अगर एक साथ बैठ जाए, 2 3 कनेक्शन करे, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। अभी हम लोग को और कुछ देखना है। मून किसकी स्टार में बैठा हुआ है? मून जो है हम लोग देख रहे हैं कि मून जो है मरकरी की स्टार में बैठा हुआ है, और मरकरी जो है वो 12 हाउस की लॉर्ड है। पहले ही हम लोग देख चुके हैं। मून जो है रेवती स्टार में है, रेवती जो मरकरी के लॉर्ड है, और वो सिग्निफाई करते हैं क्योंकि मरकरी जो है 12 हाउस की लॉर्ड है। तो यहाँ से हमें 1 6 12 मिली। जुपिटर किसके स्टार में बैठा हुआ है? जुपिटर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो सैटर्न का नक्षत्र है। सैटर्न जो लॉर्ड बनते हैं 8 7 के, और बैठा हुआ है 3rd हाउस में। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव ढूंढना है, और नेगेटिव हम लोगों को 1 6 12 8 7 ये सब कुछ मिला, लेकिन 5th हाउस नहीं मिली, 11th हाउस भी नहीं मिली। तो ये दिखा रही है कि 1 और 6 का कनेक्शन बीमार, 8th हाउस का कनेक्शन जुड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा बीमार। इसके साथ 12 हाउस का जोड़ना ये बताती है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन भी आपकी होगी, आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे अपनी बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण, किसी भी तरीके से हो आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे, और बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में भी आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवर प्लैनेट है। सैटर्न के बाद ये जो है दूसरा सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जिनके कारण जुपिटर का इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा। तो लंबे समय तक बीमार रहने का, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन में रहने का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी हम लोग रिकवरी ढूंढेंगे। तो यहाँ से 6th हाउस से तो कुछ नहीं मिली, तो इस हाउस से अगर 11th हाउस से, ये सारे हाउस से हम लोगों को रिकवरी भी ढूंढनी है, जो हमें अभी तक नहीं मिली। 11th हाउस का जो लॉर्ड बनते हैं आपके वो शुक्र होते हैं। शुक्र किसी तरीके से मून और जुपिटर से जुड़ नहीं रही है, क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र भी नहीं मिल रही है, मून की नक्षत्र भी नहीं मिल रही। बाद में हम लोग ढूंढेंगे किसी और तरीके से, उनको रिकवरी ढूंढना है तो पता चलेगा कब रिकवर हो पाएंगे। 8th हाउस में जो है आपके 7th हाउस खाली है। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हुआ है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। लेकिन 8th हाउस में अगर हम लोग देखेंगे तो राहु है। ठीक है, 8th हाउस में राहु होना ऐसे जो अक्सर जो जनरल प्रेडिक्शन होती है वहाँ पे ख़राब मानी जाती है, लेकिन ख़राब तभी हो पाएगी जब इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो उसके खुद के ही नक्षत्र है। तो राहु यहाँ पे किसी और प्लैनेट के रिजल्ट नहीं दे पा रही है, खुद के ही रिजल्ट दे रही है। और ये अभी ये किसका रिजल्ट देगा? ये जिसके मालिक के घर पे में बैठा हुआ है सैटर्न का रिजल्ट देगा। तो राहु बहुत कुछ नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि 8th हाउस में बैठा, 8th हाउस का लॉर्ड या 8th हाउस में बैठा हुआ राहु 3rd हाउस के साथ कनेक्शन कर रही है, तो जिनके कारण नेगेटिव कुछ बहुत ज़्यादा कुछ देगा नहीं। ये भी आयु को बढ़ाएगा, क्योंकि 8th हाउस का राहु है और वो 3rd हाउस की जो इसकी मालिक है वो बैठा हुआ है। तो राहु भी यहाँ पे इनकी जो आयु है उसको बढ़ाएगी, अर्थात पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी। 10th हाउस को हम लोग क्या देखेंगे? 10th हाउस खाली है। काम काज की जगह इनकी लॉर्ड बनते हैं मंगल, जो हुए आपकी 2nd हाउस में बैठ रही है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल काम काज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बैंक वगैरह में काम करते हैं या अकाउंट्स में रहते हैं। इस तरीके का जो भी सारा फाइनेंशियल काम काज होते हैं उस तरीके का काम काज में ऐसे लोगों को देखा जाता है, क्योंकि 2nd हाउस होती है ना, फाइनेंशियल की जगह भी होती है। 10th हाउस का लॉर्ड वहाँ पर बैठा है, तो इस तरीके का काम काज करने का आसार बनती है। 11th हाउस खाली है, 12th हाउस आपकी खाली है। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे इनकी
सेहत के मामले में। तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि इनके जो 6th हाउस का कनेक्शन बन रही है वहाँ पे हमें बहुत बीमार और ज़्यादा बीमार बनने का इंडिकेशन है। अभी और एक चीज़ हम लोग बोलना भूल गए, 9th हाउस का एनालिसिस करना हम लोग भूल गए। 9th हाउस निकल गए क्योंकि 9th हाउस में 6th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ था, इसलिए 6th हाउस का तो एनालिसिस हो गया लेकिन 9th हाउस का एनालिसिस नहीं हुआ। 9th हाउस ये हाउस बनती है जो होती है किस्मत की जगह, ठीक है, किस्मत की जगह। हम लोग की फेथ कितनी बढ़िया रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मून और जुपिटर बैठा हुआ है जो गजकेसरी योग बना रही है। गजकेसरी योग बहुत ही बढ़िया योग होती है। तो फाइनेंशियल मामले में ऐसे लोगों को कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। दोनों के डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 8 डिग्री के डिफरेंस है। तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जुपिटर खुद के घर में बैठा हुआ है, उसके साथ मून आ रहा है, गजकेसरी योग है। तो किस्मत पैसे के मामले में ये काफ़ी धनवान रहेंगे। करियर के मामले में ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसे लोग जनरली मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं या फॉरेन के किसी कामकाज से जुड़े हुए रहते हैं और अच्छे खासे पैसे भी ज़िंदगी में कमाते हैं। फेथ के मामले में तो इनके हाउस जो 9th हाउस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेहत के मामले में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं 6th हाउस को पकड़ के, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, डैमेजेबल है। ठीक है, तो देखिए एक ही घर में जुपिटर और मून आपको नेगेटिव भी रिजल्ट दे रही है किस्मत के मामले में। अब वही दो प्लानेट आपकी सेहत के मामले में, किस्मत के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी कर रही है। और वही कनेक्शन आपको सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा बीमार भी करवा रही है। यही होती है एनालिसिस। इसी तरीके का एनालिसिस में मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए अक्सर जो लोग सवाल पूछते हैं मैं ज़्यादा आंसर नहीं दे पाता हूँ क्योंकि सब कुछ देखना है। अगर ये इंसान कहता कि सर जी मेरी 9th हाउस में जुपिटर मून बैठा हुआ है, तो देखने में लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, ये तो कनेक्शन बहुत अच्छा है, गजकेसरी योग बन रही है, राज योग बन रही है, 9th हाउस में जुपिटर के खुद के घर में बन रही है, इससे बड़ा योग क्या हो सकती है। लेकिन यही योग इतनी डैमेजेबल भी हो सकती है कि इनको बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत लंबे समय तक बीमार, इवन हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी लंबे समय तक के लिए कनेक्शन बना रही है। तो ये सारे कनेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी रिकवरी की बात करेंगे हम लोग। रिकवरी कब हो पाएगी, रिकवरी कौन कौन से हाउस से हो सकती है। 5th हाउस से हो सकती है, यही वाला 5th हाउस है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 11th हाउस से हो सकती है और 1st हाउस से हो सकती है। 1 5 और 11 भाव, ये 3 भाव रहेगा जहाँ से हम लोग रिकवरी ढूंढेंगे। 11th हाउस का लॉर्ड जो बनते हैं शुक्र जो स्टार में बैठा हुआ है वो सन के स्टार में बैठा हुआ है। सन 2nd हाउस की लॉर्ड है और 4th हाउस में बैठ रही है, हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रही है, वेनस को छोड़ते हैं। 1st हाउस की लॉर्ड जो है मून है, वो मून को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो मून जो है नक्षत्र में बैठा हुआ है, मरकरी के नक्षत्र में, ठीक है ना, मून मरकरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है और रेवती नक्षत्र में मरकरी, और मरकरी जो है इनके 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिली, मून से ही मिली। तो यहाँ पे रिकवरी भी हम लोग देख रहे हैं कि रिकवरी इनका होगा। 11th हाउस का किसी भी तरीके से कनेक्शन आती है, मरकरी जो है वो है, मरकरी जो 5th हाउस में बैठा हुआ है वो लॉर्ड बनती है सटन की। सटन है 7th 8th और 3rd हाउस में बैठ रही है, तो रिकवरी तो होगी, 5th हाउस मिल रही है, लेकिन क्विक रिकवरी नहीं हो पाएगी। 5th हाउस का कनेक्शन जोड़ रही है जिनके कारण रिकवरी होगी, लेकिन क्विक रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो रिकवरी है, क्विक रिकवरी नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन तक है, लेकिन आपकी जो परमायु है, जो आयु है, वो बहुत ज़्यादा लंबी है। आयु को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आपकी दशा पीरियड के ऊपर फोकस करेंगे तो हम लोग को बहुत कुछ पता चलेगा क्यों अभी आप बीमार होने का चांस आपके पास है। क्योंकि आपकी राहु की दशा अभी चल रही है और राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ पे इंडिविजुअली रिजल्ट देगा, ठीक है ना, इंडिविजुअली रिजल्ट देगा। और रिकवरी कब हो पाएगी आपकी, अगर आप इस प्रेजेंट टाइम में बीमार हैं तो देखिए आपकी अभी जो दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वो सैटर्न से जुड़ी हुई है। सैटर्न 3rd हाउस में है, सैटर्न 3rd हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन वो 7th हाउस का भी लॉर्ड है, 8th हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मार्च 2023 तक, लंबे समय तक, अभी भी लंबे समय है। मार्च 23 के बाद मरकरी आ रही है जो 5th हाउस की लॉर्ड है आपकी, 5th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस का लॉर्ड है, 5 और 11 का कनेक्शन जुड़ रहे, उस टाइम पीरियड में आप कंप्लीट रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी लंबा समय है, 2021 है जस्ट, ये अभी भी 2 साल के करीब बीमार आप रह सकते हैं।
तबीयत तो हमेशा तो बीमार नहीं रहेंगे, कभी ठीक होंगे कभी बीमार रहेगी, लेकिन ये जो सिलसिला रहेगा आपका 2023 तक चलेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 23 से लेके मार्च 23 से लेके 25 के बीच में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी शायद। उसके बाद उस टाइम पीरियड में आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन बहुत लंबे समय के बाद आ रही है, तो जिनके कारण ये टाइम लेगा आपको रिकवरी के। राहु खुद 8th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस का और 3rd हाउस का कनेक्शन बना रही है, तो 7th हाउस का कनेक्शन तो नेगेटिव होती है, 3rd हाउस न्यूट्रल रहेगा सेहत के मामले में, लेकिन आयु के मामले में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सेहत के मामले में न्यूट्रल रहेगा। तो जिनके कारण 8th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको डैमेज करेगा, आपकी सेहत में खराबी तो देगा, ये हमें कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आपके लिए कुछ रेमेडी रहेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आप ज़रूर लीजिएगा, साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष आपको 2 धारण करना है, 3 मुखी रुद्राक्ष 1 धारण करना चाहिए। एमिथिस्ट स्टोन आप गले में धारण कर सकते हैं, नीलम स्टोन भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसको धारण करने से पहले 7-8 दिन अपने साथ रख लीजिएगा। अगर आपको सूट करती है, आपको बेटर फीलिंग देती है, तो आप धारण कर सकते हैं। नीलम लेना है तो 3-4 कैरेट ही लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, 3-4 कैरेट के करीब ही ले लीजिएगा। अगर एमिथिस्ट लेनी है तो 15-20 कैरेट के ले लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और रुद्राक्ष 2 5 मुखी रुद्राक्ष, 1 3 मुखी रुद्राक्ष गले में या हाथ में कहीं पे भी आप धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्थ के मामले में बेनिफिट रहेगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक नया एनालिसिस लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपने हॉरोस्कोप या पाम के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसको देख के एग्री करते हैं तो शुक्रिया आप लोगों का।